दो टच लेते हैं ना सर। जी ब्रदर, 2 टच। सर सपोज एक बार बॉडी में टच करता है, दोबारा विक में टच करता है, हाँ चल जाएगा तो तब सर भी। तभी उसको सर दो टच गिना जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे होगा। कभी कभार ऐसा होगा कि सेटअप थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। कि अब ये बॉडी और ये फॉर एग्जांपल ऐसा बना सेटअप, थोड़ा सा ये वो हुआ, तो हम फिर भी एक ही हम जो है ना इसको कहेंगे कि ये पेयर नंबर 1 है, पेयर नंबर 2 है। जी। इसकी मजीद और कुछ भी हैं जो है ना चीजें, वो आज हम शेयर करेंगे, ठीक है। यस सर। यस। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी है। जैसे कि मैंने कल कहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक क्लियर करके फिर हम आगे वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, लेकिन कल हमने स्ट्रेटजी शेयर की थी। आज भी स्ट्रेटजी भी है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कुछ टेक्निक्स भी हैं, क्योंकि मार्केट का 70 to 80% हम ट्रेड करते हैं रिवर्सल का, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही करते हैं, ठीक है। और इसी में ही जो है ना आपकी ट्रेडिंग चलती है। तो आज हम उसको फाइनल करते हैं, और वो बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। और आपके अगर 20 ट्रेड आप करेंगे तो आपके 15 से 17 ट्रेड 18 ट्रेड आपके विन हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर समझ ना आए तो मुझसे उसी वक्त ही पूछ लेना है आप लोगों ने, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है ना कहो कि फिर बाद में वीडियो देख के सीखेंगे, ऐसे नहीं करना, सही है। ओके सर। हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनती है और उसके ऊपर एक विक बनता है, ठीक है। इस विक का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास सेलर इस कैंडल में एंटर हो गए, ठीक है। फिर एक दूसरी Yes. कैंडल बनती है, उसके वो भले रेड की बनती है, हमें रेड की चाहिए, ठीक है। और हमने देखा कि इसकी विक छोटी सी या बड़ी सी कोई सी भी बनती है, लेकिन ऊपर की तरफ से बन जाती है। अब कानूनी तौर पे ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुई। कानूनी तौर पे ये रेजिस्टेंस बनी ना। हाँ, यस सर। एक ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, सॉरी, उसको नीचे से विक होता है, ठीक है। और फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसको भी नीचे से विक होता है। ये विक बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कानूनी तौर पे ये क्या बना, सपोर्ट। ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का तरीका होगा। अब हमें तीसरी कैंडल कौन सी चाहिए स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के लिए, फिर ट्रेड करने के लिए। हमें तीसरी कैंडल चाहिए कि एक ग्रीन कैंडल बने जो इसके अंदर उसका विक आए और बॉडी नीचे क्लोज हो जाए, ऐसे, ठीक है। कभी कभार ऐसा बनेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगी उसको विक होगा, लेकिन रेड कैंडल बनेगी तो उसको विक नहीं होगा। ऐसा होता है अक्सर, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि ये ग्रीन कैंडल फिर वापस ऊपर जाती है, यहां पर क्लोज होती है, ऐसा भी बनता है सेटअप। लेकिन ये वाला सेटअप हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सा सेटअप चाहिए, तीनों वीक होने चाहिए। तीनों विक होने चाहिए। हमें तीनों विक चाहिए, क्योंकि हर एक विक की अपनी अपनी इंफॉर्मेशन होती है और अपनी अपनी वैल्यू होती है। यहां पर विक नहीं है, या फिर ऐसा कभी बन जाए कि ग्रीन कैंडल में ऊपर से विक ना बने, बाकी की दो कैंडल में विक बन जाए, तो फिर भी ये हमारा वो वाला सेटअप नहीं है जो हम चाहते हैं, ठीक है। हमें 3 प्रेशर चाहिए साथ में, और यहां पर भी हमें कितने प्रेशर चाहिए, तीन। 3 प्रेशर चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक रेड कैंडल फिर दोबारा बन जाए, यहां पर आ जाए, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट सेटअप बन गया। ये वाला जो सेटअप है ना, जब बनेगा हम अगली कैंडल को सेल करेंगे यहां पर,
यहां पर अगली कैंडल को हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। यहां सेल कर दिया, ये हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। यहां पर हमने अगली कैंडल को बाय करना है, ये हमारी बाय हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, सही है। यस सर। अब कभी कभार यहां पर हमें बाय का सेटअप मिला तो हमने बाय किया। अगर इन केस ऐसा हो, अब क्या करोगे, फिर सेल करोगे, फिर यस यस फिर सेल करोगे, क्योंकि अगर नीचे से वैसा सेटअप बन रहा है तो ऊपर से भी तो बन रहा है ना वैसा सेटअप। हाँ सर। तो आप बाय भी कर सकते हो, नेक्स्ट कैंडल पे क्या कर सकते हो, सर। सेल भी कर सकते हो। कभी कभार आपको दो दो सेटअप साथ में मिलेंगे और कभी कभार खाली एक सेटअप मिलेगा। वो दो सेटअप पे मैं आऊंगा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट स्ट्रेटजी का, ये नंबर 1 पार्ट है, जो जिस पार्ट को मैं कहता हूं कि ये स्ट्रांग पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, स्ट्रांग पार्ट है। यहां पर आपको कभी कभार कोई लॉस हुआ तो होगा, नहीं तो अक्सर नहीं होगा, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि ये जो सेटअप है ना, ये इस तरीके से बनेगा। एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, अगली रेड कैंडल बनती है, वो ओपन को तो ब्रेक करती है लेकिन विक को ब्रेक नहीं करती। हम फिर भी बाय करेंगे, हम फिर भी, बाय। लेकिन ये थोड़ा सा वीक सेटअप है एज कंपेयर टू दिस सेटअप। ये आपका स्ट्रांग सेटअप रहेगा और ये आपका थोड़ा सा वीक सेटअप रहेगा। इसमें अगर कहूं कि इसका रिजल्ट 90% है तो इसका रिजल्ट 85% होगा या 80% आप कह सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा आपका, इसको और इसको मिला के आपका बनेगा या तो 77 बनेगा या तो 85% बनेगा, ओवरऑल इसके अंदर बनेगा आपका, ठीक है। अच्छा एक मिनट, क्या आप मेरा ब्रेकर नीचे गिर गया, मैं चेक करूं। चलो हमारा मेन स्विच उड़ गया, खैर ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी, इस तरीके से आप इसको ट्रेड करेंगे। मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं और बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, तो आपकी स्ट्रेटजी ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। पहले यूरो यूएसडी के ऊपर हम देखते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कुछ जो है ना सेटअप ड्रा करके रखे ताकि आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकूं। यहां पर दो सेटअप है हमारे, ये देखिए। वैसे तो यहां पर भी सेटअप बनता है, ये एक विक बना,
ये विक बना और इस विक ने अभी तक लास्ट वाला विक इसको ब्रेक नहीं कर सके, राइट? Yes. तो हमने सेल किया तो हमारा ये ट्रेड विन हुआ, एक तो हमारा ये ट्रेड विन हुआ, ठीक है। Yes, sir. दूसरा, इसमें भी ऊपर विक के, इसमें भी ऊपर विक के, इसमें भी ऊपर विक के, लेकिन रेड 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 ग्रीन रेड, मतलब ये हमने बाय का सेटअप मिला है, सेल का नहीं मिला, ये याद रखिएगा, उल्टा नहीं सोचना। हाँ, हमने Yes, sir. नीचे से इसको पढ़ना है। ग्रीन ये विक के और ये इसमें छोटा सा विक के और इसमें विक के, इसने ब्रेक नहीं किया तो हमारी ये कैंडल ग्रीन बन के हमने विन कर लिया, राइट? फिर Right. ये अपर विक के, ये अपर विक के, ये अपर विक के। जब ग्रीन रेड ग्रीन होगा तो अपर विक चेक करेंगे, जब रेड ग्रीन रेड होगा तो लोअर विक चेक करेंगे, ठीक है। ये तीनों विक आप देखें, ये विक ब्रेक नहीं होता तो अगली कैंडल रेड बनती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर सेटअप देखें, ये नीचे का विक, ये इसका विक, लेकिन इसमें विक नहीं है। अगर इसमें विक होता, छोटा सा भी विक होता तो हम बाय करते तो हो जाता, लेकिन अभी भी बाय हुआ है, लेकिन ये तो सेटअप नहीं है, हम इस सेटअप के ऊपर ट्रेड नहीं करते, ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके का आपको एक 3 ट्रेड यहां पर, ये एक ये विन होता है, एक ये ट्रेड विन होता है और एक ये ट्रेड विन होता है। उसके बाद ये देखें, ये लोअर विक है, ये लोअर विक है, ये लोअर विक है, राइट? Yes. आपका ये ट्रेड विन होगा, ठीक है। अब ये वाला जो ट्रेड है, ये छोटा सा ब्रेकआउट लेता है तो मैं समझता हूं कि ये ब्रेकआउट हो गया है तो इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, हालांकि ये विन है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, राइट? Yes. लेकिन इसके साथ वाला एक और ट्रेड है, उसको ब्रेकआउट करना चाहिए, उसको ट्रेड करना चाहिए। कौन सा? ये विक, ये विक, क्योंकि ये ओपन प्राइस पे इसका विक के टच होता है, राइट? और सॉरी, यहां पर नहीं, यहां की बात कर रहा हूं, इसकी। ये एक विक बना क्योंकि रेड ग्रीन रेड है, ये तो ये रेड कैंडल इसके साथ विक को टच करता है, रिजेक्शन जरूर ये ओपन प्राइस से, तो अगली कैंडल हम बाय करते हैं तो ये भी हमारा ट्रेड विन हो जाता है, ठीक है। ये आपके ट्रेड ऐसे विन हुए। उसके बाद यहां पर देखें, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी है, हम इसको नेगेटिव कैंडल कहते हैं। यहां पर क्या हुआ? लोअर विक, लोअर विक, हालांकि इसने ओपन प्राइस को ब्रेक किया लेकिन इस विक को ब्रेक नहीं किया, तो अगली कैंडल हमारी ग्रीन बन गई, ठीक है। ये ट्रेड हमारा विन हुआ। अब यहां पर देखिए, एक ग्रीन दूसरी रेड का ऊपर विक है, इसका भी ऊपर विक है, इसमें भी ऊपर विक है, रिजेक्शन है, ये रेड भी बनी, विन भी हो गया, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है? Breakout हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा सा ब्रेकआउट है, या फिर नहीं है ब्रेकआउट तो फिर ये भी ट्रेड विन है, ब्रेकआउट नहीं है तो फिर ये भी ट्रेड हमारा विन है, ठीक है। इस तरीके से हमने अपने सारे सेटअप ढूंढने। यहां पर देखें, 2 सेटअप एक साथ मिल रहे हैं। हमने ये वाला विक, ये वाला विक और ये वाला विक, ये परफेक्ट सेटअप है, हमने सेल कर दिया, ठीक है। अब ये और ये मैं देख रहा हूं, ये ब्रेकआउट है, हो चुका है, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा। हालांकि इसके नीचे विक के मैं ट्रेड करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, ये हमारा विन हो गया। फिर ये आपका ट्रेड बनता है, रेड ग्रीन रेड, नीचे के विक देखो परफेक्ट है, ये हमने बाय कर लिया, राइट। अब यहां पर देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, ऊपर का एक विक, दूसरा विक, तीसरा विक, तो मार्केट सेल हुई। हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से इसने ओपन को टच नहीं किया, लेकिन आप समझो कि इस ऊपर से ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल में अगर ऊपर से 3 विक आते हैं तो उसका रिएक्शन क्या बनता है? लेकिन कैंडल कौन सी होनी चाहिए? रेड, यहां पर ग्रीन रेड ग्रीन, ये नहीं है कि 2 ग्रीन बने। फॉर एग्जांपल आप सोचे कि सर क्या ये लॉजिक सेम इसके ऊपर काम करेगी? यहां पर 2 ग्रीन बनी है, उसके ऊपर एक ऊपर से विक है, और यहां पर एक रेड कैंडल बनी है तो इसके ऊपर भी विक है, कि अब हम 3 कैंडल के विक ऐसे काउंट कर सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। हम
पेयर के हिसाब से करेंगे, ग्रीन रेड ग्रीन या रेड ग्रीन, रेड का नीचे वाला विक और ग्रीन रेड ग्रीन का ऊपर वाला विक हम चेक करेंगे। ठीक है, ये याद Yes. रखिएगा। ये हमारे ट्रेड विन होते हैं यहां पर। फिर यहां पर आते हैं, यहां पर भी नीचे विक है, तीनों में ग्रीन रेड नीचे के विक हैं और हमारा ट्रेड विन भी होता है, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा सा छोटा सा हो चुका है, इसकी वजह से हम इसको काउंट नहीं कर सकते। हालांकि यहां पर देखो, नीचे के एक विक, नीचे एक विक और नीचे एक विक, यहां पर भी ग्रीन बना, देखा। और उसके बाद अगर देखो, यहां पर ऊपर विक, यहां पर ऊपर विक, यहां पर ऊपर विक, ये रेड बना, हमें हमें प्रॉफिट हुआ। आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो अगर मास्टर बन जाओ तो, मना नहीं है। लेकिन अभी ये सीक्वेंस वाले सेटअप को देखो, फिर उसके बाद इसको देखो, क्योंकि ये एक ट्रेंड का सेटअप है, राइट। यस सर। यहां पर आपने देखा कि मैंने ऊपर का विक ग्रीन का, रेड का विक और ग्रीन का विक लिया और ये मैंने ट्रेड किया, डोजी बन गया। मेरी एंट्री पॉइंट अच्छी होगी तो मेरा ट्रेड विन हो जाएगा। ठीक है, तो वही फिर उसके क्वेश्चन था सर, इसमें तो फोर्थ कैंडल पे एंट्री करना, स्टार्टिंग में कर देना है, वेट करना है सर थोड़ा। आप कोशिश करो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करो, अगर नहीं तो ओपन पे करो, क्योंकि हमने अभी तक एक ही डोजी देखा है और मैंने 100 सेटअप में से एक डोजी देखा था बस। ठीक है, ओके सर, स्टार्टिंग में करेंगे तो नहीं चलेगा सर। हाँ स्टार्टिंग में अगर करो, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतने ट्रेड मिलेंगे, इतना विन होगा कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी इसकी। एक आधा ट्रेड लॉस भी हो जाए कोई मसला नहीं होगा, रिकवर हो जाएगा वो। उसके बाद चलते हैं अगले सेटअप के ऊपर। देखो, जब ऊपर सा विक, ऊपर सा विक, ऊपर सा विक, ये 3 विक, लेकिन कलर 2 सेम है तो फिर हम नहीं करेंगे ट्रेड। ठीक है, नीचे से विक, नीचे से विक, नीचे से विक अगर सेम है, ये वो वाली स्ट्रेटजी है जो मैंने उसको सिखाई थी, CWRV को। ठीक है ना, ये जो बाबे लश्कर है उसको मैंने ये वाली स्ट्रेटजी सिखाई थी, जो नीचे से 3 विक होते हैं। मतलब कि एक ग्रीन कैंडल, फिर 2 रेड कैंडल के अगर ये नीचे से विक होते हैं तो फिर हमें अगली कैंडल क्या करनी चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ये वो वाली जो स्ट्रेटजी शेयर कर रहा है कि ये CWRV 123 सेटअप, ये वही स्ट्रेटजी है जो मैं ये आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर देखें, यहां पर आपका ट्रेड लॉस होता है एक। हालांकि देखो, रेड ग्रीन, यहां पर अगर मैं कहूं रेड का नीचे वाला सेटअप देखना है, ग्रीन का फिर नीचे वाला, फिर रेड का नीचे वाला, लेकिन अब मैंने इसको, इस सेटअप को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने इसको टच नहीं किया, नहीं तो ये ट्रेड तो वैसे भी विन है। ठीक है, लेकिन हमने इसको टच नहीं किया क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से इसको टच करना चाहिए था, नहीं किया, चलो छोड़ दो इस सेटअप को, बहुत सारे मिलेंगे। फिर यहां पर देखा, ग्रीन का ऊपर विक, ग्रीन रेड का ऊपर विक और ग्रीन का ऊपर विक, लेकिन ये ब्रेकआउट है और ये भले इसने ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन हम इसको काउंट करेंगे कि हमारा लास्ट हो गया। हम कोई मार्टिंगल नहीं लगा रहे कि अगला ट्रेड फिर हमारा विन हो जाएगा, होगा, अक्सर होगा। अगर फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड करोगे, 10 ट्रेड फॉर एग्जांपल लॉस होते हैं, तो जिसमें से एक मार्टिंगल स्टेप पे आपके 8 ट्रेड विन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 2 तो रह जाएंगे ना। तो मैं इसलिए आप लोगों को अपनी मर्जी से मार्टिंगल एक स्टेप यूज करो, करो ना करो, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, हम लास्ट काउंट कर लेंगे, फिर दोबारा सेटअप मिलेगा हमें। जी, मार्जिनल यूज करना चाहिए सर, एक स्टेप, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए कभी अमाउंट भी। सर सेम अमाउंट नहीं, कुछ बढ़ाना है। $2 का ट्रेड कर रहे हो तो फिर मार्टिंगल पे $4 का ट्रेड करोगे, बस 2-4, बस। इसके बाद अगर दोनों लास्ट हो गए तो बस छोड़ दो, फिर आगे 8 पे नहीं जाना। यहां पर देखो, एक ग्रीन कैंडल में ऊपर से विक, ग्रीन रेड कैंडल में ऊपर से विक, यहां पर ऊपर से विक, तो हमारा ट्रेड विन हो गया ये वाला। यस सर। और रेड कैंडल में नीचे से विक, रेड कैंडल में, ग्रीन में नीचे से विक और रेड में नीचे से विक, इसने इसके विक को ब्रेक नहीं किया, तो फिर ट्रेड विन हो गया हमारा। हाँ, यस सर। तो 2 ट्रेड हमारे विन हुए, एक लास्ट हुआ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखें, रेड में ऊपर से विक, ग्रीन में ऊपर से विक, इस रेड में ऊपर से विक,
नहीं ऐसा तो नहीं होगा, सॉरी, ये दूसरे तरीके से होगा, क्योंकि इसको बाय करना है ना हमें। ये हमने ये हमारा ये सेटअप नहीं है। एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट। और ये वाला सेटअप हमारा है, ठीक है। यस तो ये हमारा विन हो गया। यस सर। फिर उसके बाद ये मैंने सेटअप क्यों इसको ड्रा किया, फिर हो सकता है मैं भूल गया हूँ, क्योंकि ये तो विक है, 3 विक है, तो फिर नहीं ऊपर से, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही 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 सही, मैंने ऊपर से इसको सेल है ना कैंडल, ये देखो ये विक नहीं है, मैंने इसको विक काउंट कर लिया और ऐसे काउंट किया, तो फिर मैंने इस वजह से सेल किया इसको, क्योंकि यहाँ पर विक नहीं है। एक वीक सेटअप था, लेकिन मैंने कहा कि ये ट्रेड काम करेगा क्योंकि हम ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में हैं, तो यहाँ से मार्केट को नीचे ही जाना है, तो फिर मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया है। 2 ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन रेड ग्रीन, तो ऊपर वाला विक यहाँ पर ये काउंट किया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा विन हो गया। आगे आओ, यहां पर हमारे 2 ट्रेड विन होते हैं। देखो ये विक, ये विक और ये विक, और ये विक ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो बाय आ गया, क्या आ गया, बाय आ गया। उसके बाद ये विक, ये विक, ये विक, ठीक है। अब इसमें विक नहीं है, मैंने विक काउंट किया, अगला सेल हुआ, तो हमने इसको विन कर दिया, ठीक है। 2 ट्रेड हमारे ऐसे विन हो गए। यहां पर एक ये विन हुआ और एक ये बाय का विन हुआ। फिर यहां पर आया तो ये विक, ये विक, और इसने ओपन प्राइस को टच किया, ये विक परफेक्ट है, तो हमारा बाय विन हो गया, राइट। यस सर। यहां पर बहुत सारे ट्रेड मिले, जिसमें से कुछ लॉस हुए, कुछ विन हुए। यहां से स्टार्ट करूं, यहां तक जाऊंगा। ये हमारा ट्रेड, ये छोटा सा ब्रेकआउट होता है, लेकिन यहां पर वापस नहीं आता, लॉस हो गया, मैं काउंट करता हूं लॉस, ठीक है। फिर यहां पर देखा नीचे का विक, नीचे का विक, नीचे का विक, ये विन हो गया। यस सर। फिर मैंने यहां पर सेम देखा, ऊपर का विक, ये हमारा लॉस हो गया, मैंने लॉस काउंट किया इसको, ताकि समझ में आ जाए कि हमने सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहां पर ऊपर का विक, ये तो हमने विन किया, राइट। और ये नीचे से विक हो गया, तो हमने ये विन किया, ठीक है। ये हमारा ट्रेड, यहां पर 4 से 5 ट्रेड मिले, और जिसमें से 2 विन लॉस हुए, तो 3 हमारे विन हो गए, तो ज्यादा हमारे विन होते हैं। यहां पर देखें, यहां पर क्यों मैं बाय करूंगा, अब तो इतने सारे एग्जांपल में आप समझ ही गए होंगे, हाँ सर। अच्छा, ये वाला ट्रेड है, ये हमारा लॉस है, ठीक है, लेकिन 1 मार्टिंगल से विन है, लेकिन मैंने इसको लॉस किया, यहां पर इसको लॉस करते हैं, सही है। कुछ मैंने छोड़ा भी है, तो आप ये इस तरीके से इसको लॉस कर दिया, बस यहां तक मैंने देखा था। अच्छा, ये मैंने इसे पीछे नहीं देखा था। तो अब ये हमारे कितने 25 ट्रेड बने, कितने 25, और 25 में से ये आपके सारा रिजल्ट है। देखो ये 1 2 3, ये 4 ट्रेड लॉस होते हैं, और आपके 21 ट्रेड आपके विन होते हैं। तो सेटअप बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल वाला नहीं है कि आप समझ ना पाए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना लगा पाए, ट्रेंड को ना समझ पाए। इसमें ना ट्रेंड का फिल्टर है, ना कोई किसी चीज का फिल्टर है, कुछ भी नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी आपको 21 ट्रेड विन करके देती है। अगर आप हिसाब करेंगे, आपके टोटल 25 ट्रेड हैं, जिसमें से 21 ट्रेड आपके विन होते हैं, तो आपको 84% देती है, ठीक है। यस सर। 84% आपको ऐसे मिलते हैं। देखो, आपने अपना 4 से 5 ट्रेड या 10 ट्रेड का टारगेट बनाना होगा, आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये सेटअप सबसे बिल्कुल इजी सेटअप है, साथ में स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट का इजी सेटअप है, साथ में 2 लेवल का ब्रेकआउट का सिस्टम इजी सिस्टम है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए, तो आप फारिग नहीं बैठेंगे, आपको ट्रेड बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ यूरो जेबीवेब पे मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मैं एक सीरीज में पढ़ाता हूं, सबको एक ही स्ट्रेटजी पढ़ाता हूं। यहां पर देखें कितने ट्रेड किए हैं, मैंने सिलेक्ट किए हैं 22 सिलेक्ट किए हैं, और इन 22 में से
1 2 3 4 5 ट्रेड हमारे लॉस हुए हैं और हमारे 17 ट्रेड विन हुए हैं, तो ये बनता है 77%। पिछला बना 84%, तो परसेंटेज अच्छी है Yes, और sir. ट्रेड भी आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई भी मुश्किल भी नहीं है। आप लोगों ने मुख्तलिफ पेयर के ऊपर ऑब्जर्व करना है कि 5 पेयर जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो, 5 पेयर के ऊपर 20-20 ट्रेड लगाओ। कितने? 20 फिर सबको जोड़ोगे तो 100 ट्रेड बन जाएगा, राइट? Yes, sir. अब उस 100 सर, में ये देखो, ये फॉर्मूला सर मार्केट में भी यानी वर्क करता है ये लाइव। ओटीसी मार्केट में बेस्ट काम करेगा, ठीक है ना? ओके Yes, ये 100 ट्रेड आपने 5 पेयर पे देख लिया, ठीक है? yes, sir. अब जितने इसमें विन होंगे 20-20 ट्रेड में से 80 विन हुए, तो मतलब 80% आपकी परसेंटेज है। Yes. 70 विन होते हैं 70% है, 75 विन होते हैं 75% है। ऐसा नहीं होगा कि ये 50% विन होगा, नहीं नहीं नहीं, ये आपको 80-70 के बीच में या इससे ऊपर ऊपर रहेगा। तो ये आप लोगों ने काम करना है Golden strategy, sir. जी। ये सर Strategy है सर हमारे लिए तो। गोल्डन स्ट्रेटेजी है सर सच्ची में। यार बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों के सामने मैंने रखी स्ट्रेटजी, क्योंकि आज मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइनल करना था, तो फिर मैंने ये स्ट्रेटजी रखी थी कि आपको एंड वाले दिन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एंड वाले दिन में आपको सिखाऊंगा। और इससे भी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, आगे हम सीखेंगे, लेकिन ये स्ट्रेटजी मैंने इसलिए आपको सिखाई कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो पुराने तरीके से लोग ट्रेड करते थे, उससे आप एडवांस तरीके पे आओ। देखो कि Yes, sir. मैंने पूरे कोर्स में आप लोगों को बोला कि भाई पीछे जाओ 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 दिन 2 दिन और वहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढ के लाओ? बिल्कुल भी नहीं नहीं। नहीं सर। आपके सामने 3 कैंडल से 4 कैंडल के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 5 से 10 कैंडल के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने ये नहीं कहा कि आप पीछे जाओ इतना ज्यादा, क्योंकि आप पीछे जाओगे ढूंढने के लिए, तब तक तो आगे वाली प्राइस ही निकल जाएगी, फिर ट्रेड कहां पर करेंगे? तो ये Yes, sir. एक स्ट्रेटजी थी इसकी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब हमारा कल से जो क्लास स्टार्ट होगा वो होगा वॉल्यूम के ऊपर। फिर हम वॉल्यूम के साथ, अगर ये 3 विक जो नीचे वाले हैं Yes, sir. इस प्राइस एक्शन के साथ इसको ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम को डिस्कस नहीं किया, अगर ये हम प्राइस एक्शन के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो 80% दे रहा है, राइट? Yes, sir. अगर इसमें वॉल्यूम को भी ऐड कर दें तो फिर हमारा 10% तो इंक्रीज हो सकता है ना। Yes, sir. फिर मनी मैनेजमेंट को ऐड कर दें तो 10% और भी तो ऐड हो सकता है ना। Yes, sir. तो फिर आपका ये तो 100% बन सकती है स्ट्रेटजी मनी मैनेजमेंट के साथ, वैसे भी प्रॉफिटेबल है, और 100% आपकी स्ट्रेटजी बन सकती है वॉल्यूम के साथ। लेकिन बात वही है, क्या आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करता है? लॉजिकली आप समझ गए स्ट्रेटजी को? Yes, sir. अगर लॉजिकली समझ गए तो फिर आप मार्केट में ढूंढ के इसके ऊपर ट्रेड कर पाओगे। अगर लॉजिकली नहीं समझे तो फिर बड़ा मुश्किल है। अब एक और मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूं, वो टास्क Yes, sir. आप लोगों ने देखनी है कि उस टास्क को अगर हम समझें, क्या हम एक ट्रेड बाय का कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल नीचे से 3 विकें, ठीक है, Yes, sir. और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, ये वाली कैंडल रेड बनती है या ग्रीन बनती है? Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. कि अगर मेरे माइंड में है कि ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी स्ट्रेटजी, अगर नीचे से 3 विक हो और इसका ब्रेकआउट भी हो जाए तो मार्केट ऊपर जाती है या नीचे आती है। तो ये आप लोगों ने एक एक पेयर के ऊपर, 4-5 बंदे हैं, एक एक डिफरेंट पेयर के ऊपर अगर आप 20-20 स्ट्रेटजी सर्च कर लोगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वर्केबल स्ट्रेटजी है या फिर नहीं है। जैसे कि यहां पर है,
ये 3 विक ऐसे नीचे मिले तो हमें क्या करना चाहिए, ऊपर से विक मिले तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आज ये इसको सर्च कर लूंगा, जैसे कि ये मुझे स्ट्रेटजी है, देखा ये वाली है ना, हाँ ये 3 विक नीचे आते हैं, लेकिन ये इसको ओपन प्राइस को टच नहीं करता या फिर ब्रेक करता है। तो इस तरीके से ये फिर अगर इस पे प्रॉफिटेबल हुई तो फिर हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो आज मैंने आप लोगों को शेयर की ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, आप इसको ट्रेड करें, जितना हो सके इसके ऊपर काम करें, ताकि फिर आपके क्यूरीज वगैरह भी जो मसले वगैरह हो वो हल हो जाए। ठीक है, तो आज ज्यादा काम नहीं है, आज इसी के ऊपर काम करो और उसके बाद फिर हम कल वॉल्यूम की तरफ चलेंगे और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू।